हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, पढ़ाई करने का जो सही तरीका है, सिलेक्शन वाली रणनीति है कि अपने को कैसे पढ़ाई करनी है ताकि अपना सिलेक्शन है जो हो जाए। 2-3 टॉपिक मैंने आपके लिए लाए हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको हेल्पफुल रहेगी एंड सिलेक्शन वाली रणनीति बताऊंगा कि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है। माय डियर, रणनीति है ये। आपको भी पता है कि अगर अपने कहीं पे युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध लड़ने से पहले, जैसे महाभारत के अंदर हुआ था, या अपने बात करें रामायण के अंदर देखते हो, ठीक है। तो बिना रणनीति के युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि सिलेक्शन लेना एक छोटी बड़ी बात नहीं है। अपने को एक रणनीति स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे कि अपना सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। पढ़ाई करने का जो सही तरीका है वो मैं बताऊंगा कि कैसे को आपको सही तरीका वो अपनाना है एंड आपको क्या करना है ताकि आपका सिलेक्शन है जो आसानी से हो सके। बेसिकली मैंने कई स्टूडेंट को देखा है, उनका जो पढ़ाई करने का तरीका रहता है, जैसे अपने किसी का बेंच परचेज कर लिया या ऑफलाइन क्लासें ले ली, उसके बाद अपने उसको नोट्स बनाते हैं एंड नोट्स का रिवीजन करते हैं एंड उसके बाद सीधे डायरेक्टली एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, ठीक है। क्या क्या अपने स्टेज को फॉलो नहीं करते, किस स्टेज को अपने मिस कर देते हैं जिससे कि अपना सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फाइनली वीडियो को अंतिम तक जरूर वॉच करना है। कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको रणनीति कौन सी बनानी है जिससे कि आपका सिलेक्शन है जो आसान हो जाए। आपको पढ़ना कैसे है, और जो अपना प्रीवियस ये स्टेप फॉलो कर रहे थे उसको छोड़कर एक अन्य स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जिससे कि आपका और दूसरों लोगों से आप अलग हो जाए, मतलब कि आप अलग हो जाएं एंड दूसरे लोग हैं जो पीछे छूट जाएं, ठीक है। मतलब कि बताऊंगा। आपको भी मालूम है माय डियर, जैसा कि आपने महाभारत देखी है तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से उन्होंने क्या युद्ध को जीता था, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान जी थे, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, रणनीति। सूर्यपुत्र कर्ण को भी उन्होंने मारा, दुर्योधन को भी मारा, भीष्म पितामह एंड इन सभी को उन्होंने उनका अंत किया था, पर एक स्ट्रेटेजी के अनुसार किया था, ठीक है। ऐसे नहीं सीधा। तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, चाहे युद्ध हो, एक संग्राम ही समझ सकते हो, एक ये कंपटीशन जब आप फाइट कर रहे हो। आई होप आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तभी इस वीडियो पे आपने क्लिक किया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। बाकी ये शेयर करने वाली वीडियो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माय डियर, अगर ये शेयर वीडियो कर लेते हो आप तो क्या होगा, अपना दोस्त है जो आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। अगर वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप अपना फ़ायदा चाहते हो तो मत कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि आपको पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। चलिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, या साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम हर प्रकार की भर्तियों के अपडेट, चाहे वो भर्ती इसरो की हो, चाहे वो भर्ती यूपी पीसीएल की हो, चाहे वो भर्ती भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की हो, यूपी आरवीएनएल की हो, सेल की डिपार्टमेंट की हो, ठीक है, बेल डिपार्टमेंट की हो, डीआरडीओ डिपार्टमेंट की हो, सारे के सारे डिपार्टमेंट हैं जितने भी ऑल इंडिया पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उनकी न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में देते हैं। जो छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन आती है, जैसे कि किसकी आंसर की आ गई, एग्जाम डेट आ गई, एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है, नई वैकेंसी आ गई, सबसे पहले हम व्हाट्सअप ग्रुप में देते हैं। फिर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके लिए मैंने उपलब्ध करवा दिया गया है, जल्दी जाइए वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए। देखो, सिलेक्शन वाली स्ट्रेटेजी रणनीति आपको बनानी है, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, जिसमें स्ट्रेटेजी को बता रहा हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे पढ़ें ताकि आपका हो जाए सिलेक्शन आसानी से, पढ़ाई करने का सही तरीका, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, अब आपको पता है, आपको भी मालूम है, जो रिसेंटली वैकेंसी चल रही है, सबसे पहले रेलवे की बाहर कर लेता हूँ, आरआरबी लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूँ एमपी पीजीएसएल, पीएसपीसीएल के अंदर, बीएसपीसीएल के अंदर, ठीक है, यूपीएमआरसीएल, ठीक है। 4-5 डिपार्टमेंट है जिसकी वैकेंसी एमपी पीजीएसएल के फॉर्म चल रहे हैं, और जो बीएसपीसीएल है वो अभी डिले है, पीएसपीसीएल डिले है। यूपी मेट्रो की शायद 19 लास्ट डेट थी अप्रैल, वो निकल गई है, ठीक है। एमपी पीजीसीएल के चल रहे हैं, ठीक है। और महाट्रांसपोर्ट के अंदर वो तो अलग ही बात है। तो अब अगर आप अब से बेंच स्टार्ट कर रहे हो किसी का, या आपने पहले बेंच को, जैसे आप किसी का बेंच परचेज करते हो, अब
वीडियो हो चुकी है, ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, गौर लगा के सुनना, ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ माय डियर, जैसे कि आपने अब परचेज किया है किसी का बेंच, तो आप क्लासें लगा रहे हो, क्लासें आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस पे फोकस करना है माय डियर? नॉन टेक पे, क्योंकि हर भर्ती के अंदर नॉन टेक इतना ज़्यादा अपने को पूछा जाने लगा है कि अगर किसी बंदे का टेक्निकल ओनली पार्ट, नॉन टेक की मैं बात करूं तो आप समझ सकते हो उससे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं माय डियर। नॉन टेक के अंदर मैं जैसे मैथ की बात करूं एंड रीजनिंग की बात करूं, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ एंड और कंप्यूटर वगैरह नॉन टेक पार्ट, ठीक है, ये वगैरह ये आपको स्ट्रॉन्ग करने होंगे माय डियरिस्ट, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी बच्चे हैं उनसे मैंने पूछा है, भाई उनका जो नॉन टेक पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल सब आप लोगों से बिल्कुल अलग है, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? नंबर 1 रीजन मैं बताता हूँ, आपका नॉन टेक क्लियर नहीं है, ठीक है, इसलिए आप अंडर जो दूसरे कैंडिडेट है उससे पिछड़ जा रहे हो, ठीक है। तो पहली बात तो करा दूंगी, नॉन टेक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपका रिवीजन आपका अच्छी तरीके से आप उस पर फोकस करोगे नॉन टेक पर, क्योंकि आज हर एक कैंडिडेट का आपने 2 साल आईटीआई के अंदर क्या पढ़ा? ओनली फॉर आईटीआई की थ्योरी की बुक पढ़ी है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया। अब आप ओनली किस पे फोकस कर रहे हो? ओनली थ्योरी पे। थ्योरी के साथ साथ नॉन टेक अगर करोगे तभी जाके पार पड़ेगी, अन्यथा नहीं। देखो रणनीति क्या बनानी है, जैसे मैं बता दूं, जो अभी आपने परचेज किया है बेंच, तो सबसे पहले उनकी क्लासें हैं जो कंप्लीट करोगे। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ का कोई भी टॉपिक ले जा सकते हो, जैसे लाभ हानि बात करूँ या परसेंटेज बात करूँ, भिन्न फ्रैक्शन वगैरह बात करूँ, ठीक है। तो परसेंटेज की अगर आपने जितनी भी क्लासें बेंच के अंदर मान लेते 12 क्लासें, तो 12 क्लासें या 8 क्लासें या 10 क्लासें हैं अटेंड करके माय डियर सबसे पहले उसका रिवीजन करना है, ठीक है। हर तो मैथ की, चाहे वो मैथ का टॉपिक हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो रीजनिंग का, चाहे वो हिस्ट्री का, चाहे वो जियोग्राफी का, इंडिया जियोग्राफी का, ठीक है, सबको उसको एक एक टॉपिक करके सबका टॉपिक कंप्लीट करके ऑल क्लासेस एंड उसको रिवीजन मारना है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है जैसे रिवीजन आपको पहला टॉपिक याद हो गया, उसके बाद सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर लिया, तो दोनों टॉपिक आपके कवर हो गए। दोनों टॉपिक कवर होने के बाद फर्स्ट जो आपने किया था परसेंटेज वाला, उसको भी साथ में रिवीजन मारना है, सेकंड को भी, ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। साथ साथ में रिवीजन, जैसे आपके 10 टॉपिक हो गए, तो पहले 10 नंबर पढ़ने से पहले जो पिछले प्रीवियस ईयर 9 पढ़े थे, उसको 1 से लेकर 9 तक आप पिछले से पीछे वाला आपको क्या करना है? पढ़ना है, स्टडी रिवीजन दोबारा करना है, ठीक है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं बात करूँ 2 या 3 मंथ या 4 मंथ की बात करूँ, 4 मंथ के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पूरी मैथ कर लो आप, पूरी रीजनिंग कर लो, पूरी इंग्लिश कर लो, पूरी जीके कर लो, ठीक है, पूरी हिस्ट्री कर लो, एंड टेक्निकल पार्ट तो वैसे ही हर बच्चे का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो टेक्निकल पार्ट को भी साथ लेके चलना है, ऐसे नहीं कि नॉन टेक पर ही आप पूरा फोकस करें, टेक्निकल पार्ट भी, ताकि आप चीज़ों को भूले नहीं, ठीक है। और टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक, जैसा कि आपको पूरा सिलेबस हो जाता है 4 मंथ के अंदर, उसके बाद आपने फाइनली करना क्या है? पूरा को पूरा रिवीजन मारना है, सिलेबस पूरा, मैथ का पूरा मारोगे, जीके का पूरा मारोगे, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया जियोग्राफी, ठीक है, और करंट अफेयर वगैरह सब कुछ मारना है, रिवीजन मारोगे। कम से कम आपको 1 मंथ के अंदर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको 5 से 6 बार रिवीजन आपको मारना है, बड़ी बड़ी बात करूं तो, ठीक है, थ्योरी का और प्लस नॉन टेक का 5 से 6 बार 1 मंथ के अंदर मारना है, ठीक है। और उसके बाद भाई बात आ जाएगी एमसीक्यू की, ठीक है। एमसीक्यू सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो मेन मुद्दा रहता है, सबसे पहले जो एमसीक्यू, जितने भी आप जैसे आप एमपी पीजीएसएल की तैयारी कर रहे हो, तो एमपी पीजीएसएल के 2001 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो रहे हैं उनको उठा लो और उनको प्रिंट करवा लो, ठीक है। उनको ऑफलाइन आप क्या करो, लाइब्रेरी के अंदर बैठ के उनको क्वेश्चन को निकालो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो। अगर प्रिंट नहीं करवा सकते तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पहले सर से नहीं, पहले खुद करके देखो, और फिर अगर सोल्यूशन ना मिले तो यूट्यूब पे सर्च करो, आपको सोल्यूशन बहुत अच्छा मिल जाएगा नॉन टेक टेक्निकल पार्ट का, ठीक है। चाहे वो रेलवे का डिपार्टमेंट हो, तो खुद से करना है, पहले टीचर की हेल्प नहीं लेनी, पहले खुद से करना है। अगर नहीं आया सोल्यूशन फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। और देखो एमसीक्यू बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में रिवीजन सबसे बड़ी अपनी यही अपने मान सकते हैं कि कमी यही रहती है कि अपने क्या करते हैं, सिलेबस को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीधा एग्जाम देने, रिवीजन 1-2 बार कर लिया, उसके बाद एग्जाम देने चल जाते हैं, और एमसीक्यू नहीं पढ़ते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन एंड ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पर। एमसीक्यू आप निकालोगे ना तो अपने आपको खुद को फील होने लग जाएगा, हाँ यार मेरे को कुछ आता है। एमसीक्यू इतना इफेक्ट आपको खुद को मालूम पड़ने लग जाएगा कि हाँ, कि एमसीक्यू निकालने से अपने को कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर नई कई बार अपने को नए एमसीक्यू मिल जाते हैं, जिसे अपने जो नोट्स बनाए होते हैं उसके अंदर नहीं होता है। तो एमसीक्यू जो भी प्रीवियस ईयर में जैसे पूछे गए क्वेश्चन, जहाँ पे अपने नोट्स बनाए हैं, नया एमसीक्यू आ गया तो वहाँ पे
ऐड कर सकते हो, ठीक है। जिस भी टॉपिक की मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं ओम के नियम की, ठीक है, थ्योरी के अंदर, तो थ्योरी के अंदर ओम का नियम अगर आप इसरो का अगर उठा के देखोगे पेपर ना, चाहे वो एनआरसी हो, यूआरसी हो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो, ठीक है, सतीश धवन वाला स्पेस सेंटर हो, तो ओम का नियम अगर कहीं नया क्वेश्चन आता है तो अपने जो नोट्स बनाए ओम का नियम, वहाँ पे जो नया क्वेश्चन है वो वहीं उसी लाइन को वहाँ ऐड कर दो, ठीक है। इसी से ये इफेक्ट अपने को प्रभाव देखने को मिलता है कि नई नई चीज़ें अपने को पढ़ने का। अब माय डियर देखो कि पुरानी चीज़ें जो हर बंदा पढ़ता है, नई चीज़ें पढ़ने की थोड़ा सा इच्छा रखा करो, इच्छा, ताकि दूसरों को आप पछाड़ सको, ठीक है। तो सिलेक्शन वाली रणनीति बता दी है मैंने, कैसे पहले सिलेबस को कवर करना है, ठीक है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है मोटा मोटा, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जितने एमसीक्यू हो सके एमसीक्यू लगाना है, चाहे आप किसी बुक से लगाओ। मैं नहीं बात कर रहा कि नाम लेके मैं नहीं बताऊंगा कि इस सर का लगाओ एमसीक्यू या उस सर का बताओ, नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। जिससे आप पढ़ते हो, जिससे आपको समझ आती है अच्छी तरीके क्लियरली से, उससे आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है, वो भी स्ट्रेटजी बताएं उनको भी फॉलो करना है, ठीक है। एंड जितनी भी बुक्स हैं, बुक से एमसीक्यू निकालिएगा। एंड यूट्यूब चैनल इतने भरे पड़े हैं, भरा पड़ा कंटेंट एमसीक्यू थ्योरी के बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब कि 1 साल तक पढ़ोगे ना अलग अलग टीचर से। हाँ, एक बात और बता रहा हूँ, हमेशा एक टीचर का आप, जैसे आप कई का ऐसे होता है कि एक टीचर है जो सबसे बेस्ट है बाकी और नहीं है, नहीं, ये सोच छोड़ दो। सबसे अलग अलग टीचर, जैसे मैं बात करूँ, मान लो 1 2 3 AB3 3 टीचर है, ठीक है, AB3 3 टीचर है, तो पहले सबसे पहले ए का पढ़ना, आपको अच्छी तरीके से ए का बेंच ले रखा तो ए की समझ आ रही है, ठीक है, नहीं, बी को भी पढ़ो और सी का भी पढ़ो साथ साथ में। सारे टीचरों की थिंकिंग अलग अलग होती है, वो कहाँ तक आपको कवर अप करवाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ तक आपको ले जाने की कोशिश करते हैं, तो सभी को पढ़ना है। सबसे बड़ी बड़ी मोटी बात मैं आपको बताना चाह रहा था, सिलेक्शन वाली रणनीति क्या है माय डियर, आपको क्या करना है, सिलेबस को कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करना है, प्लस रिवीजन करना है, ठीक है। और रिवीजन करते ही आपको ऐसे माइंड सेट हो जाएगा, हाँ, कि बहुत ज़्यादा कुछ अपने को पढ़ने वाला मटेरियल बहुत है माय डियर, अगर आप पढ़ देखो। हाँ, अब बात करते हैं कि कितने घंटे आपको दिन में स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे, एक दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैक्सिमम बात करूँ तो आपको 10 से 12 घंटे स्टडी के अंदर लेना ही पड़ेगा, ठीक, एक दिन के अंदर 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और देखो 10 से 12 घंटे आपको पता नहीं लगेगा, जब आप मैथ और रीजनिंग पे बैठोगे ना तब आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आप हिस्ट्री से मन भर जाते हैं तो जियोग्राफी पकड़ लो, जियोग्राफी से मन भर जाते हैं तो हिंदी को पकड़ लो, हिंदी से मन भर जाए तो कंप्यूटर को पकड़ लो, ठीक है। अगर इन नॉन टेक पर मन भर जाए तो आप टेक्निकल थ्योरी को पकड़ लो, बस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप कंटेंट बहुत ज़्यादा आपका पढ़ने वाला है, ठीक है, पढ़िएगा। और सिलेक्शन वाली मैंने रणनीति बताई है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फाइनली मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर कर दिया करो, ताकि हमारा इससे मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ रहता है। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।